पाकिस्तान के खिलाफ भारत की एक और साजिश बेनकाब। जासूसी करने वाला मल्लाह गिरफ्तार, फोर्सेस की वर्दियां भी बरामद। वजीर इत्तलात अता तारड़ और वजीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी इदारों की जानिब से भारतीय साजिश को बेनकाब करने की तफसीलात शेयर की। भारत के लिए जासूसी करने वाले जासूस मल्लाह की वीडियो भी नशर की। वीडियो में एजाज मल्लाह ने एतराफ किया, मछली पकड़ने गए तो भारत ने गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने कहा, आर्मी, नेवी और रेंजर्स की वर्दियां लेनी है। पाकिस्तानी सेम सिगरेट और करेंसी लाने का कहा। भारतीय हैंडलर के एजाज मल्लाह के साथ ऑडियो पैगाम भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चलाए गए। अता तारड़ ने कहा, भारत ने एजाज मल्लाह नामी मछेरे को गिरफ्तार किया। इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे टास्क देकर पाकिस्तान भेजा। जब एजाज मल्लाह आर्मी, रेंजर्स और नेवी के यूनिफॉर्म खरीदने गया तो पाकिस्तान ने सर्विलेंस की। एजाज मल्लाह को भारत जाते हुए गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद भारत ने झूठी मुहिम्मात शुरू की। पाकिस्तान मामला आलमी सतह पर उठाएगा। तलाल चौधरी बोले, भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। एजाज मल्लाह को 95,000 रुपए देने के सबूत मौजूद हैं। Their propaganda went to the extent of absurdity. This common fisherman by the name of Ejaz Mallah was eventually released by the Indian Intelligence Agency and was sent to Pakistan on a task to procure certain things for the Indian Intelligence Agency, which included uniforms of Pakistan Navy, uniforms of Pakistan Army and uniforms of Sindh Rangers. Besides that, he was tasked to procure these uniforms with certain name tags and certain fitting and measurements, because this was part of a bigger plan of the Indian Intelligence Agency to launch a propaganda warfare against Pakistan. मसला कश्मीर का हल यूएन करारदादों के मुताबिक नागुज़ीर है। भारत मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जमहूरियत की तहरीक में गिलगित बल्तिस्तान की अवाम ने भरपूर किरदार अदा किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गिलगित बल्तिस्तान की जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब। कहा, 7 दहाइयों से गिलगित बल्तिस्तान के अवाम पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। गिलगित बल्तिस्तान को दीगर सूबों की तरह तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। जीबी तरक्की करेगा तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। गिलगित बल्तिस्तान को अपनी एयरलाइन मिलनी चाहिए। वज़ीर आला हाजी गुलबर खान ने कहा कि जो क़याफ़ियाई लिहाज से बिला मशरूत पाकिस्तान से इल्हाक किया, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम खुद को पाकिस्तान का हिस्सा समझते हैं। भारत की तमाम साजिशें नाकाम होंगी। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। मसला कश्मीर का हल वक्त की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की आमद पर गवर्नर और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने इस्तकबाल किया। आसिफ अली जरदारी ने परेड का मुआयना किया। आज़ाद कश्मीर में वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीके अदम एतमाद ताख़ीर का शिकार। अभी तक किसी भी उम्मीदवार का फैसला न हो सका। पीपल्स पार्टी की क़यादत और हिमायती अरकान इस्लामाबाद में मौजूद। कारकुनान परेशान। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, वज़ीर आज़म का ऐलान आज़ाद कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की बकिया मुद्दत पीपल्स पार्टी के लिए इम्तिहान होगा। कश्मीर के अवाम से वादा है, कभी उनको मायूस नहीं करूंगा। कश्मीर के मसाइल सियासी हैं, उनका हल पीपल्स पार्टी के पास है। गैर सियासी सोच की वजह से आज़ाद कश्मीर की सियासत में खला पैदा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा आमद। कायद नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पार्टी उमूर और हुकूमती पॉलिसियों पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को हालिया हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने कौमी मामलात पर रहनुमाई फराहम की। ज़राए अफगान मुहाजिरीन की बाइज्जत वतन वापसी का सिलसिला तेजी से जारी। गुज़िश्ता एक रोज में सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान मुहाजिरीन को बाइज्जत तरीके से वापस भेजा गया। अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी का सिलसिला तुर्कम सरहद से भी शुरू कर दिया गया। सरकारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी हो चुकी है। अफगान जंग और खाना जंगी के बायस पाकिस्तान ने 40 साल तक अफगानियों की बेहतरीन मेजबानी की और एक अजीम मिसाल कायम की। अफगान मुहाजिरीन की वापसी का इक़दाम पाकिस्तान ने अपनी कौमी सलामती को मद्देनजर रखते हुए उठाया। भारत से आने वाली जहरीली हवाओं से लाहौर में आलूदगी। लाहौर में स्मोक का जोर। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 209 तक पहुंच गया।
शालीमार 262, अलामा इकबाल टाउन 250 और रावी रोड का 247 रिकॉर्ड। गुजरावाला में AQI 178 और फैसलाबाद 173 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन के शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत ने एंटी स्मोक इक़दाम जारी रखे हैं। पस्तों की बाक़यात ना जलाने को यकीनी बनाने और निगरानी के लिए हॉक आइज थर्मल ड्रोन्स का पहली बार इस्तेमाल। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है, क्लीन एंड ग्रीन पंजाब सेहतमंद तर्ज जिंदगी की तब्दीली लाने की मुहिम है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की ज़ेर सदारत आला सतह का बैनुल वज़ारती इजलास, हुकूमती कारकर्दगी और बैरून मुल्क पाकिस्तानी मिशंस के उमूर का जायजा। कमेटी ने बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी से मुतालिक अपनी रिपोर्ट पेश की। इसहाक डार का पाकिस्तान के सफारती असर सूख को मजीद मजबूत बनाने पर जोर। बैरून मुल्क मिशंस की कारकर्दगी को कौमी स्ट्रैटेजिक अहदाफ से हम आहंग करने की हिदायत। वजारतों और महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी और इश्तराक अमल की ज़रूरत को उजागर किया। एक बात तय है कि कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जहां बदकिस्मती से असम्बली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है। और दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मज़मूम मकासद की शदीद मज़म्मत करते हैं। सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात ही मसाइल का हल हैं। नेशनल कॉज और सिक्योरिटी मामलात पर हमें मुत्तहिद होना चाहिए। बदकिस्मती से असेंबली फोरम्स को एहतजाज का गढ़ बना दिया गया। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान कहते हैं, भारत ने इतना अरसा गुजरने के बाद भी आज तक पहलगाम वाक़े के सबूत नहीं दिए। दहशतगर्दों के साथ किसी सूरत बातचीत नहीं हो सकती। भारत और अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। बलूचिस्तान में लोगों को पैसे देकर खरीदा जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता। सुहेल आफरीदी की मौलाना फजलुर रहमान, एमल वली, सिराजुल हक, अमीर मकाम आफ्ताब शेरपाव और मोहम्मद अली शाह बाचा से गुफ्तगू। सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल पर मुशावरत। वज़ीर आला का इन हाउस कमेटी के तहत तमाम सियासी जमातों का जरगा बुलाने का फैसला। कहा, इख्तलाफ राय जमहूरियत का हुस्न है, मगर अमन सबका मुश्तरका हदफ है। तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं का हुकूमती वज़रा से मिलने का फैसला। फवाद चौधरी की सरबराही में 3 रुकनी वफ़द मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेगा। मुल्की सियासी दर्जा हरारत को कम करने पर बातचीत होगी। फवाद चौधरी कहते हैं, शाह महमूद कुरैशी, एजाज चौधरी और दीगर रहनुमाओं से मुलाकातें हुई। PTI क़यादत ने सियासी कैदियों को बाहर लाने की कोशिश की तारीफ की है। हमारी कोशिश होगी हुकूमत एक कदम आगे बढ़े। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से दरख्वास्त की है, वो एक कदम पीछे हटे। सियासी दर्जा हरारत कम होगा तो ही मुल्क आगे बढ़ सकेगा। सूबे की बेहतरी के लिए मिल बैठकर बातचीत के लिए तैयार है। वफाक के साथ महाजराई नहीं करनी चाहिए। गवर्नर के भी फैसल करीम कुंडी की मीडिया टॉक। कहा, गवर्नर वफाक का नुमाइंदा है, इसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। हर सूबे का फैसला उसी सूबे में होना चाहिए। वजीर आजम आजाद कश्मीर के नाम का ऐलान कश्मीर से ही होगा, इस्लामाबाद से नहीं। सुना है वजीर आला ने सियासी जमातों के कायदीन से राब्ता किया। सूबे में अमन व अमान के लिए जरगे में शिरकत करूंगा। जंगबंदी के बाद भी इजराइल के गजा पर हमले जारी। 3 फलस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। सेहूनी फोर्सेस की खान यूनिस में टैंकों के साथ गोलाबारी। इजरायली आबादकारों के मगरबी किनारों पर हमले, 3 गाड़ियों को आग लगा दी।